नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। सीटेट जनवरी 2023 का ये पेपर एनालिसिस है, कंप्लीट पेपर एनालिसिस है, तो ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन तो क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और जिसका भी पेपर 18 तारीख को है वो बच्चे क्या थोड़ा सजेशन मान लीजिएगा, जो मैं बताता रहूँ वो आप करके जाइएगा, आपका पेपर 100% बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन आया है ये जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई है। तो एक तो क्वेश्चन यही सिंपल से आ जाएगा, तो उसका जवाब बताना है आपको 4। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इसमें? शायद तीसरी अवस्था, आज तीसरी अवस्था पूछा था। जो भी पेपर देकर आए हो प्लीज़ बताना, तीसरी अवस्था पूछ लिया था। तो चारों अवस्थाओं को पढ़ लेना है ध्यान से। ठीक है, संवेदिक गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक ठोस मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, ये है 11 से लेके 18 वर्ष तक। ठीक है, तो जीन पियाजे से क्वेश्चन बन रहा है, कोहलबर्ग से बन रहा है, वाइगोत्स्की से बन रहा है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको ध्यान में रख के जाना है। ईवीएच क्वेश्चन जैसे आज कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, यूनियन टेरिटरीज पूछा गया था, तो इसमें से कौन कौन से है ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो आई थिंक चंडीगढ़ लेक ऑप्शन करेक्ट था। आप लोग भी बताइएगा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है चांगपो, ये आपका जनजाति अपनी जानवर कहाँ रखते हैं। ठीक है, तो ये लेखा, क्या वर्ड है, लेखा, कहाँ पर रखते हैं, लेखा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न था। और वाष्पीकरण से संबंधित प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान से करना है। आज के शिफ्ट में आपका बावड़ी से पूछा गया था, तो कुछ यहाँ से क्वेश्चन कल भी बन सकता है, तो ध्यान से क्या कर लेना है। जैसे कि बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं या तालाबों या कुंड को कहते हैं जिनके जल तक सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। भारत में बावड़ियों के निर्माण और उपयोग का लंबा इतिहास है। तो कन्नड़ में बावड़ियों को क्या बोला जाता है? कल का क्वेश्चन या पेपर में बन सकता है। आने वाले शिफ्ट में अभी आपके पास कम से कम 10 शिफ्ट ऐसे होने वाले हैं, पर डे एग्जामिनेशन होने वाला है। तो कन्नड़ में पूछ सकता है कि कन्नड़ में बावड़ियों को क्या कहते हैं, तो कल्याणी कहते हैं। ठीक है, और मराठी में क्या कहते हैं, तो बारव, और गुजराती में क्या कहते हैं, तो वाव। ठीक है, वाव, गुजराती में क्या कहते हैं, वाव। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है बावड़िया से, राइट। आज क्वेश्चन इसी प्रकार से बना था कि बावड़िया का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग वहाँ पे आई थिंक ऑप्शन जलाशय था, अगर जलाशय ऑप्शन में टिक करके आए हो तो बिल्कुल ठीक है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वनों की सुरक्षा, राइट। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान या परीक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये बेंगलोर कर्नाटक में है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है, ये आपका अहमदाबाद गुजरात में है। क्वेश्चन देखते हैं कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने में किया जाता है, तो जल प्रदूषण। पैरा एक्सीटिल नाइट्रेट क्या है, तो ये वायु प्रदूषक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में। और ये तो एवरग्रीन है कि भैया पोर्टफोलियो से आपका क्वेश्चन बन रहा है। निपुण भारत अभियान से क्वेश्चन बन रहा है। आज का एक क्वेश्चन पूछा था कि चमकीला पौधा कौन सा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। और देखो राज्य और राजधानी से क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि यहाँ पर पूछा था कि भारत की राजधानी से चंडीगढ़ की दिशा, तो डायरेक्शन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ रहा है आपसे। बिल्कुल देखिए, मन को शांत करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, राइट। उसके बाद चांगपा समुदाय से संबंधित क्वेश्चन बना था कि चांगपा ये कहाँ पर है, तो ये लद्दाख ऑप्शन में था, और जिन बच्चों ने लद्दाख करेक्ट किया है बिल्कुल ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और राज्य के लद्दाख क्षेत्र के चांगथांग इलाके में निवास करते हैं, तो लद्दाख ऑप्शन करेक्ट है। जिन्हें भी सही करके आए हो, चांगपा समुदाय कहाँ पे है, यह बंजारा समुदाय है और यह लद्दाख के क्षेत्र में मिलता है आपको, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कुछ ईवीएस के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम से पूछा गया था। और निपुण भारत मिशन से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बन रहा है, तो क्वेश्चन कर लीजिएगा। वीडियो जाके आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, निपुण भारत मिशन तैयार करके जाइए। यहाँ से क्वेश्चन डेली आपसे क्वेश्चन बन रहा है। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन करते हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ निपुण भारत मिशन इज दैट द चाइल्ड मस्ट गेन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड राइटिंग व्हेन चाइल्ड रीच 3rd क्लास। ठीक, एक क्वेश्चन याद कीजिएगा, निपुण भारत मिशन इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। किससे संबंधित है, स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, राइट।
तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, इसलिए मैंने इसको करवा रहा हूँ, राइट। बाकी आप वीडियोस के फॉर्म में आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। ये कुछ मैथमेटिक्स गणित के क्वेश्चन थे, ठीक है। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, जैसे घन से आ रहा है, वर्ग से पूछा जा रहा है कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, या प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आ रहा है, ठीक है। भिन्न वाले जो क्वेश्चन हैं, हिंदी में भिन्न कहते हैं, तो भिन्न के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन बन रहा है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आज क्वेश्चन पूछा गया था। और ईवीएस में शायद एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया था, संविधान से पूछ रहा है। और एक बात और समझ लीजिए, संविधान में जितने भी अनुच्छेद, जो भी आर्टिकल संबंधित हैं, किससे, एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। इस चीज़ को भली बात आप समझ लीजिएगा कि आने वाले जितने भी शिफ्ट के बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे आर्टिकल आपको याद रख लेना है जो भी एजुकेशन से संबंधित है, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं, 22 भाषाओं में से कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया है, तो जो भी ऑप्शन था वहाँ पे आप लोग याद करिए 22 भाषा कौन कौन सी हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पड़ा था, नेशनल ट्री पूछ लिया था, तो ये तो आपका आप लोग जानते हो बर्गर है। और सीडीपी में अगर हम बात करें, खासकर जैसे कि आपका जीन पियाजे के 3rd स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया था, कोहलबर्ग डेली क्वेश्चन आ रहा है, वाइगोस्की भी पूछा गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से क्वेश्चन बन रहा है, एनसीएफ से क्वेश्चन बन रहा है। एजुकेशन एक्ट जो भी है, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एजुकेशन एक्ट तैयार करके चले जाओ, क्योंकि अभी तक एजुकेशन एक्ट से क्वेश्चन बना नहीं है। आने वाले समय में एजुकेशन एक्ट जितने भी हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से कर लीजिएगा। और BICS क्लैप जिम कमिंग्स, BICS क्या है, तो रिफ़र करता है कन्वर्जनल फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, वाइल क्लैप रिफर टू स्टूडेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस इन बोथ ओरल एंड रिटन मोड कॉन्सेप्ट एंड आइडिया दैट आर रिवेल्ड टू सक्सेस इन स्कूल, राइट। तो इसको करके चले जाइएगा। बाकी हिंदी में, हिंदी देखो संस्कृत थोड़ा सा टफ आ रहा है, संस्कृत का रिव्यू यही है कि भाई संस्कृत टफ आ रहा है। और ख़ासकर जो जब आप लोग पेपर देते हैं तो वहाँ पर जो पैराग्राफ है ना, उसको मूव करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। और हिंदी आपका नॉर्मल है, हिंदी से आपका अलंकार, राइट, अलंकार, विलोम, राइट, संधि, तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। हिंदी तो आप लोग क्वेश्चन बना लोगे। संस्कृत का इशू वही है, थोड़ा पैराग्राफ लंबा आ रहा है, और संस्कृत इस वजह से थोड़ा सा टफ कह सकते हो कि टफ बन रहा है। बाकी पेपर मॉडरेट ही है, बहुत टफ तो नहीं है, मॉडरेट कह सकते हैं। हाँ, ईवीएस में घबराइएगा नहीं, ईवीएस में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको आउट ऑफ सिलेबस लग सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग ईजिली 120 नंबर तो आराम से ला पाओगे जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, राइट। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अगर याद है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, राइट। धन्यवाद।